ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। आईजीआईएमएस में एक साथ 27 मरीजों में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है। दरअसल पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग के परिणाम में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। कुल 32 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से 27 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। तो ये बड़ी खबर आपको बिहार से बता रहे हैं, राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां कुल 32 सैंपल की जांच में 27 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि इससे पहले एक भी मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं पाया गया था और एक साथ 27 लोग के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार इस वक्त पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है? एक साथ 27 कोरोना संक्रमित मरीज ओमिक्रॉन से पाए गए हैं। बिल्कुल शुभी, देखिए जीनोम सीक्वेंसिंग का इंतजार किया जा रहा था कि बिहार में इसकी शुरुआत कब होगी। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद आईजीआईएमएस पटना में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत की गई और वहां पर एक साथ 32 सैंपल लगाए गए थे, जिसका रिजल्ट आज सामने आया है और जिस चीज का अंदेशा था वही हुआ है। यानी 32 में 27 ओमिक्रॉन मरीज मिले हैं, यानी 85% सैंपल के 85% जो है ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, जबकि 12% यानी महज 4 ऐसे मरीज हैं जिनमें डेल्टा की पुष्टि हुई है। एक खतरनाक कहीं ना कहीं संकेत है। बाकी राज्यों की तुलना में बिहार जो है काफी बेहतर स्थिति में था, क्योंकि यहां पर महज अब तक एक मरीज ऐसे थे जिनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। बिहार राहत की सांस ले रहा था, लेकिन जैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई, रिजल्ट आया, तो बिहार में एक साथ 27 मरीजों के सैंपल का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फिर से एक बार अलर्ट हो गए हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, खासकर चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें या एयरपोर्ट की बात करें, उन पर विशेष निगाह रखी जा रही है। और एयरपोर्ट पर भी जिस तरह से सैंपल लिए जा रहे हैं, आज से कहा जा रहा है कि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनके सैंपल्स को अब जीनोम कराया जाएगा, यानी सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। तो आज अब 96 ऐसे सैंपल्स हैं जिसको कलेक्ट किया जा रहा है, जो फिलहाल ट्रेवल हिस्ट्री जिनमें दिखाई दी है, उनके सैंपल्स को फिर से जीनोम सीक्वेंसिंग में डाला जाएगा और इसके बाद परिणाम जो है फिर से कहीं ना कहीं अब खतरनाक हो सकता है। ऐसे में अब तक जो आंकड़े हैं, राज्य में डेल्टा वायरस के ही मरीज मिल रहे थे। एक्टिव केसेस की संख्या 12,000 के आसपास है, लेकिन अब जो ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है, एक साथ विस्फोट, तो कहीं ना कहीं एक खतरनाक संकेत है। शुभी जी, वाकई। लेकिन क्या ये जो 27 मरीज इस वक्त पाए गए हैं ओमिक्रॉन से संक्रमित, क्या इनके लिए कोई बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है? कोई बेहतर सुविधा इन्हें दी जाएगी? देखिए, तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी, तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी पुष्टि कर दी है पहले ही बाकी राज्यों की रिपोर्ट के मुताबिक। और ओमिक्रॉन वायरस जो है, इसी को लेकर एक तीसरी लहर को लेकर चर्चा थी और निश्चित रूप से बिहार में जिस तरह से आज 27 मरीज एक साथ पॉजिटिव मिले हैं, हालांकि जो ओमिक्रॉन मरीज हैं उनमें भी लक्षण सेम है, तो सर्दी खांसी या फिर शरीर में दर्द या हल्की बुखार होना ये लक्षण है। लेकिन ओमिक्रॉन जो है, जिसको खतरनाक वायरस कहा जाता है, जिसके संक्रमण की क्षमता कई गुना ज्यादा है डेल्टा की तुलना में, तो ऐसे में एक साथ कई मरीज जो है संक्रमित हो सकते हैं। तो सावधानी बरतने की सख्त जरूरत पड़ गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।